नमस्कार साथियों, मैं अरुण भारद्वाज जीवी यथार्थ एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कल बात कर रहे थे माथल्स के सिद्धांत पर। किस पर बात की थी हमने? माथल्स का सिद्धांत। और माथल्स को हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि माथल्स महोदय ब्रिटेन के थे और एक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, और जनसंख्या वृद्धि से ब्रिटेन में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए उनके बारे में जो उल्लेख किया था वो माल्थस थॉमस रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। और उन्होंने इस जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो सिद्धांत था उसको समझाने के लिए दो पैरामीटर्स रखे, और उन दो पैरामीटर्स के आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को समझाया। और उसके पश्चात में जनसंख्या वृद्धि की तीन अवस्थाएं बताई: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अवस्था। और तृतीयक अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या जो है जीवन निर्वहन के संसाधनों के अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। और उस स्थिति में जो जीवन निर्वहन या भरण पोषण के संसाधन हैं वो क्या है, समानांतर रूप से वृद्धि करते हैं, और उसके अपेक्षाकृत जनसंख्या जो वृद्धि है वो गुणोत्तर एवं ज्यामितीय रूप में क्या करती है, वृद्धि करती है। हम साथियों फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए माथल्स महोदय ने दो उपाय भी बताए। एक सकारात्मक उपाय जिसमें युद्ध, अकाल, महामारी और लूटपाट भी शामिल है। तो ये जो कोविड-19 की अंतर्राष्ट्रीय आपदा महामारी हुई थी उसको सापेक्ष में रखते हुए हम माल्थस महोदय के इस सिद्धांत को काफी हद तक क्या है, तर्क संगत मानते हैं। और उसके बाद में नकारात्मक जो उपाय बताए, जैसे विवाह में देरी होना, संतति से निग्रह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करना, तो ये नकारात्मक उपाय हुए। तो माथल्सवादी सिद्धांत जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो सिद्धांत था उसके पश्चात नव माथल्सवादी में पूर्व में उल्लेख कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि माथल्सवादी जो सिद्धांत था उस सिद्धांत ने आने वाले जो जनसंख्या या पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित जो विद्वान थे जिन्होंने अपने प्रिंसिपल प्रस्तुत किए, सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके लिए एक नया रास्ता प्रदान किया। और उस नए रास्ते में अनेक जो जनसंख्या भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। और उसी कड़ी में एक नव माथल्सवादी सिद्धांत आता है। क्या आता है साथियों? नव माथल्सवादी सिद्धांत। और नव माथल्स जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यूएसए और ब्रिटेन दोनों में प्रचलित हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का कि नव माथल्सवादी जो सिद्धांत है वो यूएसए और ब्रिटेन में दोनों में प्रचलित हुआ। और इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? यूएसए के माइग्रेट सेंसर। कौन थे? माइग्रेट सेंसर। कल मैं इसकी चर्चा कर चुका था लेकिन ओवर टाइम होने की वजह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो माइग्रेट सेंसर कहां के थे? यूएसए के। और ब्रिटेन के मैरी स्टीव्स महोदय ने नव माथल्सवादी सिद्धांत दिया। क्या दिया? नव माथल्सवादी सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो नकारात्मक जो उपाय हैं, नकारात्मक उपाय की हम कल चर्चा कर चुके हैं। और नकारात्मक उपाय में मुख्य तौर पर क्या थे? संतति से निग्रह और विवाह में देरी, ब्रह्मचर्य का पालन। तो
तो नकारात्मक जो उपाय थे उसमें इन्होंने गर्भ निरोधक उपाय बताए। क्या बताए? गर्भ निरोधक उपाय। और ये गर्भ निरोधक उपाय क्या करते हैं? संतति से क्या करते हैं? निग्रह, अर्थात संतति से दूर रहना या संतति के प्राप्त की चाह नहीं रखना। क्योंकि संतति से निग्रह रखने का मतलब यह है कि तीव्र गति से आर्थिक विकास करना और कोई भी सामाजिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे दूर रहना। तो ये नवमाथलसवादी जो सिद्धांत था वो इन्होंने प्रस्तुत किया। और इसमें गर्भ निरोधक उपाय के लिए जो गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उनको आप यूज में कर सकते हैं। तो ये नवमाथलसवादी सिद्धांत था। दो विद्वानों ने दिया, कहां के थे? यूएसए के माइग्रेट सेंसर और ब्रिटेन के मैरी स्टेप्स। तो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है नवमाथलसवादी सिद्धांत और माथलसवादी सिद्धांत। अब साथियों, हम भूगोल के अंदर, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत भी चलता है। कौन सा चलता है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। उसके पश्चात में आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो था, पॉपुलेशन पॉलिसी से संबंधित जो इंडिया में जनसंख्या जो नीति निर्धारित की गई थी 2000 में, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या मापदंड हैं, क्या उद्देश्य थे और जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख रह जाता है। और आज साथियों हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। किसका? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, अनुकूलतम जो जनसंख्या सिद्धांत है, ये इसको हम इंग्लिश में ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। पॉपुलेशन थ्योरी। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कि किसी क्षेत्र विशेष में, पहले इसको डिफाइन करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में, क्या? किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जनसंख्या, क्या? उपलब्ध जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य क्या होना चाहिए? समानुपाती संबंध। क्या होना चाहिए? समानुपाती संबंध। क्या होना चाहिए? समानुपाती संबंध। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुकूलतम जो जनसंख्या सिद्धांत है, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में, रिलीजन क्षेत्र में जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य समानुपाती, सह समानुपाती भी कह सकते हैं या समानुपाती संबंध होना चाहिए। कि किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध जनसंख्या एवं संसाधन, तो उपलब्ध संसाधन एवं उपलब्ध जनसंख्या, क्या? जनसंख्या के मध्य
संबंध कैसा है, इसके बारे में चर्चा। लेकिन इसकी जो थ्योरी है, मुख्य जो उद्देश्य तो यही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उपलब्ध संसाधन और उपलब्ध जो जनसंख्या के मध्य संबंध अतिरेक भी हो सकता है, न्यून भी हो सकता है और समानुपाती भी हो सकता है। अतिरेक का मतलब अधिक भी हो सकता है, न्यून कम भी हो सकता है और बैलेंसफुल समानुपाती भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुकूलतम शब्द किसने दिया। सर्वप्रथम अनुकूलतम शब्द, यहां से प्रश्न था साथियों, पिछली बार पीजीटी में आरपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछा था। तो अनुकूलतम शब्द किसने दिया, कैंटिलोन ने। किसने दिया, कैंटिलोन महोदय ने। अब देखिएगा, ये प्रश्न काफी बार आपके यूजीसी नेट वगैरह में पूछा गया है। तो अनुकूलतम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो कैंटिलोन महोदय ने अनुकूलतम शब्द दिया गया। और अनुकूलतम जनसंख्या जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो एडविन कैनन महोदय ने प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा, एडविन कैनन महोदय। तो एडविन कैनन महोदय के द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुकूलतम शब्द किसने दिया, कैंटिलोन महोदय ने, और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, एडविन कैनन ने प्रदान किया गया या प्रस्तुत किया गया। तो किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जनसंख्या और उपलब्ध संसाधन के मध्य समानुपाती संबंध क्या है, तो वो समानुपाती जो संबंध है वो अतिरेक भी हो सकता है, न्यून भी हो सकता है और समानुपाती भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइएगा, कि रॉबिन्सन महोदय ने क्या कहा। विभिन्न विद्वानों ने इसके पक्ष में क्या दी, परिभाषा दी। रॉबिन्सन महोदय ने, साउंडर महोदय ने और एडविन कैनन महोदय ने। ये आपकी परिभाषा काफी बार पीजीटी एग्जामों में पूछी गई हैं और तीनों परिभाषा आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्योंकि तीनों परिभाषा याद होने के पश्चात आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे कि किस परिभाषा में क्या पूछा गया है। क्योंकि परिभाषा देने के पश्चात आपसे संबंधित भूगोल, जो जनसंख्या भूगोल वेत्ता है, उसका नाम पूछा जाएगा। तो रॉबिन्सन महोदय ने कि उपलब्ध जो उपलब्ध संसाधन हैं, उपलब्ध संसाधनों से वहां की जनसंख्या, वहां का मतलब एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, वहां का मतलब क्या हुआ, एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके, अधिकतम उत्पादन कर सके। अब देखिए, रॉबिन्सन महोदय ने, सभी विद्वानों ने किसकी परिभाषा दी, अनुकूलतम जनसंख्या की। किसकी दी, अनुकूलतम जनसंख्या की। और इन्होंने बताया कि उपलब्ध संसाधनों से वहां अधिकतम उत्पादन कर सके, मतलब उपलब्ध संसाधनों से वहां जो उपलब्ध जनसंख्या है, वहां का मतलब एक क्षेत्र विशेष से, कहां, क्षेत्र विशेष, तो उपलब्ध संसाधनों से वहां जनसंख्या क्या कर सके, अधिकतम उत्पादन। मैंने जनसंख्या को बाद में इसीलिए
लिखा कि उपलब्ध संसाधनों से वहां अर्थात क्षेत्र विशेष में, एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिकतम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके, अधिकतम उत्पादन कर सके, यही रॉबिन्सन ने क्या कहा, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की परिभाषा दी। एक तो ये हो गया। दूसरा यह है कि एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध संसाधनों से वहां की जनसंख्या, वहां की जनसंख्या उच्चतर, हायर लिविंग स्टैंडर्ड, उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त कर सके। क्या कर सके, उच्चतर जीवन स्तर क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ध्यान दीजिएगा परिभाषा के ऊपर, कर सके। साउंडर महोदय ने क्या कहा है कि एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों से वहां की जनसंख्या क्या कर सके, उच्चतर जीवन स्तर, हायर लिविंग स्टैंडर्ड क्या कर सके, अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। तो ये किसने कहा, साउंडर महोदय ने कहा। अब देखिएगा एडमंड कैनन महोदय जिन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी प्रदान की या प्रस्तुत की, उन्होंने क्या कहा कि एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधन, ये भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है, इससे टर्म से आपको घबराना नहीं है, या एक क्षेत्र विशेष में या एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों से, संसाधनों से वहां की जनसंख्या, से वहां की जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय उच्चतर या अधिकतम कर सके, अधिकतम कर सके। तो देखिए अनुकूलतम जनसंख्या से संबंधित तीन परिभाषा दी रॉबिन्सन ने कि उपलब्ध संसाधनों से वहां क्या है, क्षेत्र विशेष में जनसंख्या, एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन कर सके, रॉबिन्सन महोदय ने। और साउंडर महोदय ने एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों से वहां की जनसंख्या उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त कर सके। और एडविन कैनन महोदय ने एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों से वहां की जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सके या उच्चतर कर सके। तो ये तीनों परिभाषा आपको क्या है, ध्यान रखनी है। अब देखिएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया, कैंटिलोन महोदय ने, और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, एडमंड कैनन महोदय ने दिया। और एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जनसंख्या एवं उपलब्ध संसाधनों के मध्य जो सह या समानुपाती जो संबंध है उसके बारे में एडविन कैनन महोदय ने क्या की, इसकी विस्तृत विवेचना की। और ये समानुपाती संबंध क्या है, अधिक भी हो सकता है और न्यून भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब इन्होंने एडविन कैनन महोदय ने एडविन कैनन महोदय ने
तीन क्या बताए, स्तर बताए, तीन अवस्थाएं बताई, तीन स्टेज अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में तीन अवस्थाएं बताई। और ये तीन जो अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, देखिए तीन जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, तो देखिएगा। ओ एक तो अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या कि क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधन और उपस्थित जनसंख्या के मध्य सह समानुपाती संबंध। तो सह समानुपाती जो संबंध जब बैलेंसफुल होता है या बिल्कुल समानुपाती होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। और दूसरा है आपका अतिरेक जनसंख्या, क्या है, अतिरेक जनसंख्या। और तीसरा आपका है न्यून जनसंख्या, क्या है, न्यून जनसंख्या, न्यून जनसंख्या। तो ध्यान दीजिएगा कि जब अनुकूलतम जनसंख्या हो तब क्या है, समानुपाती संबंध क्या रहता है, अच्छा रहता है। अब देखिए जब उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन एवं जनसंख्या, एवं जनसंख्या के मध्य शब्द ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, सह समानुपाती, और यहां उपलब्ध संसाधन एवं जनसंख्या के मध्य समानुपाती संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, समानुपाती संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या से संबंध जो सूत्र था उसका प्रतिपादन किसने किया, डाल्टन महोदय ने। डाल्टन महोदय ने क्या किया, अनुकूलतम जनसंख्या का सूत्र, अनुकूलतम जनसंख्या का सूत्र तो m बराबर a माइनस ओ बटा ओ। तो आपसे यदि पूछता है कि जब उपलब्ध संसाधन एवं जनसंख्या के मध्य समानुपाती संबंध पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। और डाल्टन महोदय ने अनुकूलतम जनसंख्या का सूत्र क्या दिया, m बराबर a माइनस ओ बटा ओ। और m को क्या कहा, आगे मैं इसकी व्याख्या करूंगा, m को माला एडजस्टमेंट, और a को एक्चुअल पॉपुलेशन, और o को ऑप्टिमम पॉपुलेशन अर्थात आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या। अब अतिरेक जो जनसंख्या है इसका मतलब क्या होता है, जब उपलब्ध संसाधनों से, क्या कि जब उपलब्ध संसाधनों से, उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या अधिक हो, क्या हो, से जनसंख्या अधिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अतिरेक जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जब उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या अधिक हो तो हम उसको क्या कहेंगे, अतिरेक
जनसंख्या। क्या कहेंगे? अतिरेक जनसंख्या। और जब उपलब्ध संसाधनों से, जब उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या क्या हो? न्यून हो। जनसंख्या न्यून या कम हो तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यून जनसंख्या। जैसे साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, अलास्का वाला जो क्षेत्र है, उसमें संसाधन ज्यादा हैं, लेकिन जो एनवायरमेंटल जो सिचुएशंस हैं, वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं, वो अनुकूल नहीं है मानव को रहने के लिए, तो वहां उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या क्या है? न्यून हो और संसाधन अपेक्षाकृत मात्रा में अधिक हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यून जनसंख्या वाला सिद्धांत अवस्था, न्यून जनसंख्या वाली अवस्थाएं। तो एडविन काइनन महोदय ने कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। तो न्यून जनसंख्या में जब उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या न्यून हो या कम हो तो हम उसको न्यून जनसंख्या कहते हैं, और जब उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या अधिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अतिरेक जनसंख्या कहते हैं। और अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहेंगे? जब उपलब्ध जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के मध्य समानुपाती, सहसमानुपाती नहीं, समानुपाती संबंध पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। जबकि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था एडविन कैनन महोदय का? कि उपलब्ध संसाधन एवं उपलब्ध जनसंख्या के मध्य सह समानुपाती संबंध की विस्तृत विवेचना करना, और उस विस्तृत विवेचना को 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। एक तो अनुकूलतम जनसंख्या, दूसरी अतिरेक जनसंख्या और तीसरा न्यून जनसंख्या। और अनुकूलतम जनसंख्या से संबंधित जो सूत्र है वो डाल्टन महोदय ने प्रदान किया, और उसका जो सूत्र था वो था एम माला एडजस्टमेंट। ए माने एक्चुअल पॉपुलेशन, ओ माने ऑप्टिमम पॉपुलेशंस या अनुकूलतम या आदर्शतम जनसंख्या बटे ओ, अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये डाल्टन महोदय ने क्या दिया? सूत्र दिया। अब देखिए, अब हम इनको डायग्राम के साथ में बनाते हैं। ये क्या हुआ? अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये क्या हो गई? जनसंख्या। और ये क्या हो गया? संसाधन। और जनसंख्या व संसाधनों के मध्य समानुपाती संबंध। समानुपाती संबंध। यहां तक क्लियर है? ये क्या हुआ? समानुपाती संबंध। अब देखिएगा कि डाल्टन महोदय ने, डाल्टन
महोदय ने क्या दिया? सूत्र। और ये सूत्र क्या था? m बराबर a माइनस o बटे o। अब देखिएगा, m का मतलब होता है, सॉरी, m का मतलब होता है, तो m का मतलब होता है माला एडजस्टमेंट। क्लियर? और एक का मतलब होता है एक्चुअल पॉपुलेशन। और ओ का मतलब होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो क्लियर है? अब देखिएगा कि जब सूत्र का मान 0 निकल के आता है, क्या निकल करके आता है? 0, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या। क्या कहेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या। यहां तक क्लियर है? और यदि जब सूत्र का मान 0 से अधिक निकलता है, क्या निकलता है? 0 से अधिक निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? अतिरेक जनसंख्या। क्या कहेंगे? अतिरेक जनसंख्या। अतिरेक जनसंख्या। और साथियों, जब सूत्र का मान 1 स्टेज, 2 स्टेज और तीसरी जब स्टेज है, जब सूत्र का मान 0 से माइनस होता है, जब सूत्र का मान 0 से माइनस होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यून जनसंख्या। क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? न्यून जनसंख्या। ठीक है? तो डाल्टन महोदय ने सूत्र का मान 3 प्रकार से डिफाइन किया। जब सूत्र का मान 0 के बराबर आता है तो उसको हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, और जब सूत्र का मान 0 से अधिक निकलता है तो उसे हम अतिरेक जनसंख्या कहते हैं। और तीसरा जो स्तर है, जब सूत्र का मान 0 से माइनस होता है तो उसे हम न्यून जनसंख्या कहते हैं। तो ये डाल्टन महोदय ने 3 सूत्र प्रदान किए। अब देखिए अतिरेक जनसंख्या वाला, तो देखिए अतिरेक जनसंख्या, अतिरेक जनसंख्या। अतिरेक जो जनसंख्या है उसमें ये क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। और सॉरी, ये क्या है? जनसंख्या।
ये क्या है? जनसंख्या। तो संसाधनों के अपेक्षाकृत, किसके? संसाधनों के अपेक्षाकृत संसाधनों के अपेक्षाकृत क्या है? जनसंख्या अधिक है। क्या है? जनसंख्या अधिक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अतिरेक जनसंख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिरेक जनसंख्या कहेंगे। और साथियों, जब न्यून जनसंख्या वाला जो कंसेप्ट है, न्यून जनसंख्या, तो न्यून जनसंख्या वाला जो कंसेप्ट है, ये नंबर 2 स्टेज और नंबर 3 जो स्टेज है, अवस्था है, उसमें आपका डायग्राम सॉरी ये आपका जनसंख्या, और ये संसार। तो ये क्या निकल करके आया कि जब उपलब्ध संसाधनों के अपेक्षाकृत न्यून जनसंख्या पाई जाती है, तो न्यून जनसंख्या पाई जाती है, तो वहां उसे न्यून जनसंख्या अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून जनसंख्या अवस्था। क्लियर है? तीनों अवस्थाएं। अब देखिएगा कि न्यून जो जनसंख्या है, और यही वर्तमान समय में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की थ्योरी है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कि जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है और वहां उपलब्ध संसाधन अधिक हैं, तो सरकार की या गवर्नमेंट की, सरकार की एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में वहां का संस्थागत एवं संरचनात्मक विकास करके उस क्षेत्र में, कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्र में लोगों को क्या कराया जाए? बसाया जाए। और बसाए जाने के बाद उस क्षेत्र का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करी जाए? बढ़ाई जाए। और बढ़ाने के पश्चात उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का क्या हो सके? यूटिलाइजेशन या उपयोग हो सके। तो इस थ्योरी का वर्तमान समय में एक उपयोग किया जा रहा है कि जो पश्चिमी यूरोप के जो कंट्री हैं, पश्चिमी जो यूरोप के कंट्री हैं, देश हैं, उनमें क्या है? सकल प्रजनन जो दर है, FTR क्या है? कम है, और उपलब्ध संसाधन क्या है? अधिक हैं। तो उपलब्ध संसाधन अधिक होने के कारण वहां की जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा रहा है?
प्रमोट किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहां जो व्यक्ति अधिकतम जनसंख्या या अधिकतम बच्चे उत्पन्न करता है उनको क्या है, प्रशंसा जो पत्र हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं और जो विरल जनसंख्या प्रदेश है, कौन सा है, विरल जनसंख्या प्रदेश। और विरल जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से हैं, या तो हमारे शीत कटिबंध में हैं, अवस्थित हैं, और या मरुस्थलीय प्रदेश में अवस्थित हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो साथियों, जैसे साइबेरिया क्षेत्र में क्या निकाला जा रहा है, सोना निकाला जा रहा है, पेट्रोल निकाला जा रहा है, और कोयला का उत्खनन किया जा रहा है, और बहुत सारे मिनरल्स का उत्खनन किया जा रहा है। तो वहां जनसंख्या क्या है, विरल है, क्योंकि वहां की जलवायु जो परिस्थितियां हैं या पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं वो मानव के अनुकूल नहीं है, एडजस्टमेंट समायोजन करने लायक नहीं है, या एडेप्टेशन अनुकूलन करने लायक नहीं है। तो विभिन्न देशों की सरकार ने वहां जनसंख्या बसाने के लिए, जिससे जनसंख्या घनत्व को बढ़ाया जा सके, ऐसे प्रोग्राम लाए गए हैं। जैसे अलास्का में है, साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहां है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो रेगिस्तानी प्रदेश है, ये क्या है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें जाकर के जनसंख्या को क्या है, जनसंख्या की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाया जाए और वहां के उपलब्ध संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाए। अब देखिए, इसका समालोचनात्मक जब परीक्षण करते हैं, आलोचनात्मक जब परीक्षण करते हैं, तो देखिए, आलोचनात्मक परीक्षण, तो देखिए किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, समान नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। और उसके जो संसाधन हैं, उपलब्ध जो संसाधन हैं, वो वर्तमान ज्ञान और तकनीकी के आधार पर, संसाधन क्या है, वर्तमान ज्ञान व तकनीकी के आधार पर क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। क्या रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। अतः यह सिद्धांत वर्तमान समय में तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर जहां उपभोग की स्थिति अधिक है, जहां हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पाया जाता है या उच्चतर जीवन स्तर पाया जाता है, वहां संतति से निग्रह की क्या है, कामना की जाती है, या संतति से निग्रह की अवधारणा विकसित हो जाती है। तो वहां जो एफटीआर है, सकल प्रजनन दर है, वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और इसके अपेक्षाकृत जो अल्प विकसित एवं विकासशील देश हैं उनमें सकल प्रजनन दर अधिक पाई जाती हैं। और उपलब्ध जो संसाधन हैं वर्तमान समय में ज्ञान और तकनीकी के माध्यम से क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। अतः ये वर्तमान समय में तर्क संगत नहीं है। और महत्व के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं कि वर्तमान समय में इसका महत्व क्या है कि जो जनसंख्या के जो विरल प्रदेश हैं, चाहे वो शीत कटिबंध में हो या सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश हो, तो उनमें क्या किया जा रहा है, विभिन्न मिनरल्स का उत्खनन किया जा रहा है और वहां पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी क्या है, कम पाई जाती है। अतः अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों से जनसंख्या को वहां क्या है, विस्थापित किया जा रहा है या बसाया जा रहा है। और उस विस्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि उस क्षेत्र विशेष के जो संसाधन हैं उनका हम अधिकतम उपयोग कर सकें। तो आज साथियों, आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।